the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPEC 2.0. पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। गवादर और कराची बंदरगाह मेरी टाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। वजीर आजम से कतर के वजीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की भी दावत। वजीर आजम ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज पर रोशनी डाली। कतरी वजीर तिजारत का इक़्तिसादी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का आदा। शहबाज शरीफ ने एक अहम शिराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगी मरवत में कार्रवाई। 8 खवारिज जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर कार्रवाई की। वांडा शेखुल्ला में की खवारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खवारिजी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वजारत दाखिला ने TLP को कलअदम जमात करार देते हुए फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल कर दिया। हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब कलअदम तंजीम पर सरगर्मियां करने पर पाबंदी होगी। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B की झेली शिक 1A के तहत TLP को कलअदम करार दिया। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बदअमनी में निस्फ से ज्यादा अफगान शहरी मुलव्विस है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सुहेल आफरीदी को जाना चाहिए था। बॉर्डर बंदिश का मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया है। आज फिर राबता करूंगा। पंजाब से गंदम और दीगर अशिया पर पाबंदी आयद है, जिसके बायस मुश्किलात हैं। कई दफ़ा ये कहा कि ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। और मजबूरी जो है वो मुल्क की मजबूरी है। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी है, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए यह जरूरी था। हमारा वर्कर्स नून लीग से इत्तेहाद मानने को तैयार नहीं, लेकिन मुल्क के लिए पार्टी का नुकसान किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम ने पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने की इजाजत दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए वजीर आजम से बातचीत करनी चाहिए। तोड़फोड़ और हंगामा आराई केस में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नज़रबंद हाफिज एहसान समेत 21 रहनुमाओं की नज़रबंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को नज़रबंदियों की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। दरखास्त लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ननकाना के रहनुमाओं और उनके अजीज़ व अकारिब ने दायर की थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर नैब ऑफिस हमला केस में बरी। पुलिस तफ्तीशी अफसरान और गवाहों के बयानात में ये कहा गया कि मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद ही नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तमाम को बरी कर दिया।
आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम को आज 78 बरस मुकम्मल हो गए। कश्मीरी अवाम आज जोशो खरोश से यौम तासीस तजदीद अहद के दिन के साथ मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामती से हुआ। मसाजिद में नमाज फजर के बाद पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुजफ्फराबाद में यौम तासीस आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी तकरीब हुई। ऑपरेशन बुनियादुल मखसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी ने सीज फायर लाइन के दोनों तरफ के अवाम को न सिर्फ खुशी बख्शी है बल्कि उनके कलूब में हुर्रियत की मंजिल के हसूल की खातिर एक नए जज्बा और जुनून ने जन्म लिया है। यौम तासीस आज़ाद कश्मीर की मरकजी तकरीब में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि भारतीय फौज और RSS के जत्थों ने लाखों कश्मीरियों पर मजालिम ढाए, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीरी मुहाजिरीन को सीने से लगाया, जिस पर शुक्रगुजार हूँ। बोले मार्के हक में पाकिस्तान ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी अहमियत में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। लाहौर में नान और रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपये का इजाफे का ऐलान। ऐलामी के मुताबिक नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर की गई है। फ़ाइन बोरी की कीमत में 4,500 से 5,000 रुपये का इजाफा हुआ है। फ़ाइन आटा की कीमत बढ़ने पर नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया। पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारा जम करने का इजरायली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इजरायली कैंसेट से मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मंजूरी की शदीद मजम्मत की गई। इजरायली इकदाम अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। इजरायल को यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम से बाज रखने का भी मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। आलमी अदालत के मुताबिक इजरायल का मकबूजा फलस्तीनी सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। जंगबंदी के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी जारी, एक फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इजरायल से मौसूल 54 नामालूम फ़लस्तीनियों की मैयतों की इज्तिमाई तदफीन। इजरायली रुकावटें, सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख प्यास बरकरार। गज़ा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर है। रफ़ा बॉर्डर बंद होने से 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी तिब इमदाद के मुंतज़िर। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का आज आगाज होगा। चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फिंग आज से मलेशिया का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे में ली फिंग अमेरिका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती मुशावरत की भी क़यादत करेंगे। चीन और अमेरिकी फ़रीक़ैन के अहम उमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बावजूद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी से मुअत्तल की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। यूक्रेन जंग के मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए 2 बड़े खरीदारों का यह कदम रूसी आमदनी पर दबाव डालेगा। चीन फेंटेनिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं है। बोले मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की जरूरत नहीं। जो लोग अमेरिका मुनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। बताया कि समंदर के रास्ते अमेरिका में मुनशियात का दाखिला रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों से मुताल्लिक रिपोर्ट गलत हैं।
रूस कभी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सदर पुतिन का दो टोका ऐलान। अमरीकी इक़दामात को गैर दोस्ताना करार देते हुए कहा, यह रूस और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद कमजोर कर देंगे। कहा, कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसला नहीं करता। सदर पुतिन ने तस्लीम किया कि नई पाबंदियां मईशत पर कुछ असर डाल सकती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे पोलियो का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन पोलियो वैक्सीन तैयार करने वाले डॉक्टर जोनास की सालगिरह पर मनाया जाता है। वैक्सीनेशन ही पोलियो के फैलाव को रोकने का वाहिद तरीका है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान से मर्ज के मुकम्मल खात्मे तक पोलियो वैक्सीन नागुज़ीर है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मुतल्ला कर दिया गया है। क्रिकेटर्स को NOC जारी हो चुके हैं, उन्हें BBL खेलने की इजाज़त होगी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर आखिरी 4 टीमों में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। العرضية الرأسية في المرمى يا سادة، منذ وسباقيات بدأ يدخل، بدأ يصنع، بدأ يخترق، بدأ يصل إلى دفاعات. سلام فرجيني محاولة تسديد. الله 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 الله. और सऊदी प्रो लीग में अल-ताउन ने अल-फैया को 2-1 से शिकस्त दे दी। फतह के बाद अल-ताउन टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई। दूसरे मैच में अल-रियाज ने अल-खलूद को 1-0 से मात दे दी है।